Welcome guys on FIFA Post TV and most congratulations for the lovely show. एपिसोड भी पहला जा चुका है, काफी अमेजिंग एपिसोड भी रहा है. शुरुआत अब एकदम अमेजिंग रही है. क्या कहेंगे दोनों, किस तरह से रिस्पॉन्स थैंक यू एपिसोड को? सो मच. थैंक यू. हाँ, पहला एपिसोड आ चुका है. बहुत अच्छे वार्मिंग कमेंट्स हैं, लोगों को बहुत पसंद आया है. दे वांट टू सी मोर ऑफ इट. दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. सो हाँ, अभी बहुत सारे कॉल्स अटेंड करने बाकी हैं, बहुत सारे मैसेजेस के रिप्लाई करने बाकी हैं. तो मतलब हाँ, इसका मतलब है कि लोगों को पसंद आया है. जी बिल्कुल. सुकृति, आप क्या कहेंगी? So I'm so happy that our beautiful show has launched firstly, and I think जो मैंने देखा और जो मेरे friends and family ने मुझे बताया, it's looking very fresh. Everybody is looking very nice, and they really liked everyone's performance. So I'm looking forward to an even better future. किरदार को लेकर बात करना चाहेंगे, दोनों के किरदार को लेकर थोड़ा बहुत अपने किरदार पर अगर रोशनी डालकर व्यूअर्स को थोड़ा अगर आप बता दें. तो सुकृति, आपसे शुरुआत करते हैं. आलिया श्रॉफ कैसी है? So Alia Shroff is a very modern girl, बहुत ही independent है और she's a planner. तो उसने अपनी जिंदगी को प्लान किया हुआ है that you know मैं इस एज पे ये करूंगी, इस एज पे वो करूंगी. अनफॉर्चुनेटली बचपन में उससे अपने दोनों ही पेरेंट्स का प्यार नहीं रिसीव होता है. उसके फादर who's a businessman, he doesn't have time for her, और उसकी मदर उसे छोड़ के चली जाती है. So she has this void which she's trying to fill in, जो कभी वो काम से फिल करती है, कभी सक्सेस से फिल करती है. एट द सेम टाइम उसके फादर ने उसको ये बोला होता है दैट यू नो you have to mean something in life, because uske father he had become something from nothing. So he tried to always inculcate in her ki you know you have to mean something. Alia time milta nahi hai, kamaya jata hai. That's his literal line to her. So he makes her like that, and she becomes a businesswoman, and she doesn't want to waste her time, and she's planned her life ki main हार्वर्ड चली जाऊंगी, मैं खुद का बिजनेस खोल लूंगी. एंड देन इवेंचुअली व्हेन टाइम कम्स वो डिसाइड करती है कि मे बी नाउ आई शुड हैव अ चाइल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइजेस दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन हर. एंड उस समय द रियल आलिया श्रॉफ कम्स आउट एंड शी सेज नो, if I can do everything, then why can't I have a baby alone? And that's where her journey for IVF actually starts. So that's Alia's character, who's pretty headstrong, and she's independent enough to go ahead and want to become a single parent. बिल्कुल, to take her own decisions, she's capable. बिल्कुल, क्या बात है. आशय, आप पर आपकी बात एकदम अलग. एक तो नाम भी अलग है किरदार का, और वो किरदार जैसा वो खुद भी अलग है, हमने देखा. क्या अरे बिल्कुल अलग है, वो ट्रेट ही अलग है, वो पर्सनालिटी ही अलग है. आलिया श्रॉफ से तो एकदम ऑपोजिट है. सो सारंगधर इज अ देसी तड़का इन द शो. ठीक है, वो मथुरा से है, बहुत मजेदार है, बहुत वाइब्रेंट है, राइटर बनना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, और अपने बापू जो उसके फादर हैं उनके नाम से हट के अपना वजूद बनाना चाहता है, ताकि लोग उसे उसके नाम से जाने, है ना, उसके फादर के नाम से नहीं. और उसके पापा को उस पे पूरा भरोसा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लोग इसे मेरे नाम से ही जानेंगे. और वापस में ये वो बोलते हैं ना कि घर का बुद्धू लौट के आए, तो उसके फादर को यही लगता है और वो इस चीज को निगेट करता है. दैट्स हाउ हिज जर्नी स्टार्ट्स, वेयर ही मूव्स टू मुंबई टू बी अ राइटर और अपनी पहचान बनाने आता है. और आलिया श्रॉफ जो है मथुरा से ही इसे बहुत इंस्पायर करती है. ये उनके इंटरव्यूज देखता है और उनसे सीखता है, तो उसके दिमाग में एक वो ललक, एक वो चाह होती कि कहीं ना कहीं मैं इनसे टकराऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ और इन्होंने कैसे इंस्पायर किया है मुझे. सो सी देखिए, फिर वो पहुंचता है मुंबई, और मुंबई पहुंचने के बाद सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आलिया मैडम से मिलता है, उनकी कंपनी में काम करने लगता है, और फिर कैसे ये दो एकदम अलग लोग साथ में मिलके आते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और सोचो साथ में उनका एक बेबी होता है. सो दैट्स अ वेरी लाइक, वो ऐसी चीज सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, एंड फाइनली दैट हैपेंड इवेंचुअली. तो कैसे, क्या है, क्यों है, आईवीएफ कैसे बीच में आता है, सो इस पे पूरी कहानी है. और सारंगधर जो हमारा कैरेक्टर है वो बहुत मजेदार है, सबको मोहने वाला है,
और लोगों को अपना बना लेता है, अपनी बातें रखता है, अपना स्टैंड लेता है। तो हाँ, ऐसा है सारंग। बिल्कुल, और जहाँ शो की कहानी यही रहेगी और आगे हमें देखने को भी मिलेगी, लेकिन और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें वो जो है ना कि आप दोनों की एक लव स्टोरी जो है उसको काफी लोगों को इंतजार रहेगा, फैंस को, कि किस तरह से एक देसी और एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट गर्ल का मिलन होगा, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने क्या सारे लेयर्स हैं कहेंगे? ना इसमें, इतने लेयर्स हैं कि सी इट्स अ रोम कॉम शो, तो आपका स्कोप, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है खेलने का, ठीक है। और एक तो ये कैरेक्टर इतना खुला हुआ है, तो इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। और आलिया का कैरेक्टर, आलिया श्रॉफ जो इतनी अपबीट है, इतनी अपटाइट है, वो कैसे सारंगधर को पसंद करेगी और क्यों पसंद करेगी भाई, वो तो इससे एकदम अलग है। तो इस पे पूरी कहानी है और बहुत मजेदार है ये पूरा चीज, ये पूरी चीज। जी बिल्कुल, आलिया को ही पूछते हैं क्यों पसंद करेगी? बताइए नहीं आलिया करती मैम। ना। नहीं करती, और वही तो जर्नी है कि कैसे she doesn't like him and she is so not her and he doesn't fit her list, कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं, and that's fate कि वो दोनों ही एक दूसरे के अनजाने अनजाने में वो मेरा डोनर बन जाता है। और फिर कैसे एक रिवर्स लव स्टोरी होगी कि जैसे पहले लोग को प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, हमारा रिवर्स में जा रहा है, पहले बच्चा, फिर देखेंगे शादी, फिर प्यार तो बहुत दूर है। तो हाउ रिवर्स एवरीथिंग इज गोइंग इन रिवर्स। सो वही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज सबकी रेगुलर लव स्टोरी होती है, बट जैसा हमारा शो का टाइटल है कि हमारी थोड़ी सी अलग सी लव स्टोरी है, सबकी है एक सी, पर हमारी अलग सी है स्टोरी। सो दैट्स द डिफरेंस इन आवर लव स्टोरी। क्या बात है, काफी अनोखा शो है, टेलीविजन पर कह सकते आ रहा है, और नाम भी कैची है, 9 मंथ्स की लव स्टोरी। सो मैनी कांग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे हम जानना चाहेंगे सुकृति, काफी थोड़े लंबे समय के बाद टेलीविजन पर वापसी कर रही है और इस तरह के किरदार को लेकर जिसमें माँ बनने की भी ख्वाहिश है और वो किस तरह से उस चीज तक जाकर पहुंचती है, तो ऐसे कुछ सोचा था आपने कि कुछ ऐसा ही कुछ खास मिलेगा तभी टेलीविजन पर आना है? क्या कुछ है स्टोरी, अगर आप शेयर करें टू मुझसे? बी ऑनेस्ट नो, आई डोंट थिंक दिस वाज दिस इस तरीके का कॉन्सेप्ट, या इवन मदरहुड वाज कि उसको embrace करना was part of my plan at all. I would be lying if I would have said that that's something that I was looking forward to. But वही होता है कि as an actor आप कभी बता नहीं सकते, because there are so many beautifully creative people out there जो इतनी beautiful stories लिखते हैं. And then when I'd heard first, when I said, is this like, my reaction was like, what is this? She's pregnant? Like, this is how I said it. But when I heard who Alia was and what the story is, एक होता है story और एक होता है execution कि वो किस तरीके से लिखा गया है. When I read it, I said, no, this is not the regular thing happening. I think this is going to turn out to be very beautiful, and it will be one of the shows where I will feel very good to be a part of. So I did not think कि मैं इस तरीके की story से आऊंगी, but I think the story was convincing enough for me to say, yeah, okay, let's do it. बिल्कुल यार, ओके, सुकृति ने आशय। जो ये कहा ना हाँ, कि whenever I recite a poem on set, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं I should just call my writers and thank them कि इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं आपने, इतने अच्छे लाइंस लिखे, Yeah. इतने अच्छे शब्द यूज किए हैं आपने कि और ऐसा होता है बहुत कई अच्छा, बार बहुत कि you are doing a role and you are acting it, but sometimes you're like, you find an almost perfect fit who's like you, and then you get to play it on stage and you're like, wow, this is really nice. So I felt something like that with Alia. बिल्कुल। जी, आशय, आप भी कवि लेखक को लेकर कुछ आशय का भी इसमें है, मतलब पर्सनल लाइफ में अगर बात करें जो यार किरदार है? हाँ, इस किरदार की प्रिपरेशन में मैंने 2-3 क्लासेस की, पोएट्री क्लासेस की, पोएम्स समझे, जो न्यू एज राइटर्स हैं, जो नए लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। तो हाँ, अब मुझे भी पसंद है लिखना और मैं लिखने की कोशिश भी करता हूँ और लिखता भी हूँ। सो कुछ-कुछ अटेम्प्ट्स भी हैं मेरे। तो या अब लिख लेगा आशय, लग रहा है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और क्या कुछ जाते जाते अपने फैंस को कहना चाहेंगे, इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए टेलीविजन पर, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है और
एक ऐसी सिचुएशन, रियल लाइफ की सिचुएशन पर भी है कि लोग रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को, इस कहानी को, क्या कहेंगे जाते जाते फैंस को? बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, वाइब्रेंट कैरेक्टर्स हैं, यंग शो है, वेल रिटन शो है, वेल एग्जीक्यूटेड शो है। सो आप आइए, देखिए, प्यार दीजिए, और हम रेडी हैं आपको प्यार देने के लिए। It's about ambition, it's about love, it's about fun, it's about crying, it's about everything, you know. So it's a lot of stories mixed into one, जिसका हमने नाम 9 months दिया है, but I think 9 से ज्यादा characters हैं जिनकी अपनी stories हैं and जिसे आप relate कर पाएंगे. So please watch this really fresh new story that we've come up with, and I really hope you're able to entertain you. बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे, हम भी एक्साइटेड है आप दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए शो में तरह से कहानी उभर के आते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much। Bye. 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 Nice talking. Bye. All the best। Bye. Thank you. Thank you.